दोस्तों, ये बीजेपी में क्या चल रहा है? जो कांग्रेस का कल्चर था वो बीजेपी में। दोस्तों, क्या राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं? तरह तरह के सवाल जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। एक और चल रहा है कि अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, उनको पटकनी दे दी गई है। तो इस तरह के जो खबरें हैं काफी तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। इस पे तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं और तरह तरह के अपनी रिपोर्टिंग है, क्योंकि घटना कुछ ऐसी घटी जो मतलब आपको एक बता सकते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल, या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको अनकंफर्टेबल तो साबित करती है। सवाल है वोट क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव का, कि वोट क्लब ऑफ इंडिया है उसके गवर्निंग बॉडी का चुनाव हुआ और उसमें जो रिजल्ट आया वो अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या कुछ वही चल रहा है जो कांग्रेस में का कल्चर है। वो पहले तो मैं बता दूं कि ये वोट क्लब ऑफ इंडिया क्या है। वोट क्लब ऑफ इंडिया ये पहले, आजादी के पहले से, ये जब संविधान सभा बना था तो कि कहाँ पे संसद लोग मिल के बैठ के बात कर सकते हैं, उस हिसाब से बनाया गया, मोटा मोटी बताया था। बाद में 1965 वगैरह के में इसको पूरी तरह से बनाया गया। जो अपने राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, इन्होंने उसका उद्घाटन किया था। उसके बाद जो जीएम बालयोगी हैं, उन्होंने एक विजन कमेटी बनाई थी 1998 और 1999 में। और उसके बाद इस कमेटी में काफी सुधार किया, बनाया, और इस तरह से उनको कायाकल्प कर बोल सकते हैं जो उन्होंने किया। बाद में देखा जाए तो लोकसभा के जो अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी जी, उनके कार्यकाल में चुनाव की व्यवस्था की गई। जो सोमनाथ चटर्जी जो थे लोकसभा के अध्यक्ष, वामपंथ के बहुत बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर भी थे। और 2008 के आसपास कि इसको बायलॉज की स्वीकृति मिल गई। इसके बाद 18 फरवरी 2009 को पहली गवर्निंग काउंसिल का पहला चुनाव। तो ये मोटा मोटी उसका इतिहास है। अब इसका चुनाव क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, वो वजह एक क्या है कि इसमें जो चुनाव लड़े वो बीजेपी वर्सेस बीजेपी था। एक तरफ से संजीव बालियान लड़ रहे थे और दूसरी तरफ से संजीव जो राजीव प्रताप रूडी, जो 25 साल से इसके गवर्निंग बॉडी के सेक्रेटरी के चुनाव जीतते रहे। तो बहुत दिनों से ये था कि इसका जो चुनाव जो है पूरा टीम बदलना चाहिए, और खासकर निशिकांत दुबे है, उन्होंने इसके ऊपर काफी कुछ कहा कि इसका चुनाव में इसका टीम को बदलना चाहिए। और इस हिसाब से आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि पहली बार राजीव प्रताप रूडी जो हैं वो बीजेपी के किसी लीडर से लड़े। इसके पहले भी आप देखेंगे तो राजीव प्रताप रूडी है, पहले चुनाव में ही, जब पहली बार चुनाव हुआ था, तो रामनाथ कोविंद जो कि बाद में उप राष्ट्रपति देश के बने, उनको भी उन्होंने चुनाव में हराया था। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। लेकिन अब चूंकि हर चीजें क्या ना, अगर कांग्रेस का एक नैरेटिव चले तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि उसकी वजह से ये ज्यादा चर्चाओं में विषय बना है। क्योंकि संजीव बालियान जो है, उनके हिसाब से, जो एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, उनके जो बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप था उनका हाथ था उनके ऊपर, उसके बावजूद भी वो चुनाव हार गए। और उसका वजह ये हुआ कि अब जो खबरें उसके, निशिकांत दुबे वो अमित शाह के खेमे के माने जाते हैं, और संजीव बालियान से मिलने खुद अमित शाह भी गए। तो ये वो दो चीजें बताता है कि जो बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप था, उनकी वजह से संजीव बालियान चुनाव लड़ रहे थे, उनका हाथ था उनके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव हार गए। दूसरा एक और जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जो राजीव प्रताप रूडी हैं वो राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं। अब इसको उससे जोड़ के देखा जा रहा है। राजीव शुक्ला ने इसके लिए काफी कुछ बोल सकते हैं कि एक जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ है राजीव शुक्ला का, जो पहले थे। इसमें देखिए अलग अलग चीजें रही हैं, पद रहा है, जो सचिव जो प्रशासन होता है वो राजीव प्रताप रूडी जीते हैं, राजीव शुक्ला जो खेल के लिए जीते हैं, और संस्कृति के लिए तिरुचि शिवा जीते हैं,
इस तरह से कोषाध्यक्ष जो है जितेंद्र रेड्डी हैं, तो अलग अलग लोग इसके कार्यकारिणी में सदस्य में सुरेंद्र नागर है, केसी त्यागी है, संदीप दीक्षित हैं, के आर मोहन राव हैं, डी राजा हैं, एपी जितेंद्र रेड्डी है, के एन सिंह देव हैं, अजय संचेती है, सुप्रिया सुले, तारिक अनवर है, सचित चंद्र मिश्रा है, अरविंद कुमार है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा टीम है। लेकिन जो लड़ाई जो संजीव बालियान इनके बीच में हुआ उसका वजह है। अब इसको लोग बिहार के राजनीति से भी जोड़ के देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने याद होगा कि 2024 के चुनाव के पहले एक नैरेटिव रहा कि बीजेपी जो है राजपूत लोगों को अपने पार्टी में तवज्जो नहीं दे रही है कहीं ना कहीं, और उसमें ही ये शामिल किया कि भाई उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको किस तरह से अमित शाह उनको हटाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं उनके लिए मतलब उनके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, और उन्हीं के लोग हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य है, उसकी वजह से बार बार वो जो योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ वो बयान देते रहते हैं। तो ये सब चीजें रहा है, और यही वजह है कि देखिए आपने देखा होगा राजीव प्रताप रूडी पहले जो टर्म हुआ था 2014 में, तो मंत्री भी थे, बाद में धीरे धीरे उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं उसको एक देखकर एक मामला विपक्षी दलों की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है कि राजपूत जो है उनके खिलाफ बीजेपी में मतलब एक तरह से षड्यंत्र हो रहा है, या उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। और बिहार में जो जहां से राजीव प्रताप रूडी जीतते हैं वो राजपूत का बहुत बड़ा बेल्ट है, जहां पे हमेशा से जीतते आए हैं। और यही नहीं, बीजेपी ये 25 साल से जीत रहा है, राजीव प्रताप रूडी है, कंस्टिट्यूशन क्लब में देखा जाए तो 25 साल से यहाँ पे जीत रहा है। तो ये मानना है कि राजीव प्रताप रूडी जो है उनको इग्नोर इसलिए किया जा रहा है कि वो राजपूत है उसकी वजह से। और हर जो जो क्या आपने बोलेंगे कि जो निशिकांत दुबे का बयान है वो भी थोड़ा सा चौंकाने वाला है। उन्होंने अजीब तरह का बयान दिया कि अब ये ना एडमिनिस्ट्रेटर आईएएस के हाथ से और पायलट के हाथ से निकलना चाहिए और नया टीम बनना चाहिए। इस तरह का उनका जो बयान है वो थोड़ा सा मतलब सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्या भारत मतलब बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? क्योंकि जिस तरह से इस तरह से आके बोलना नहीं चाहिए, फिर अमित शाह को यहाँ जाना चाहिए। आपको बता दूं कि 1300 के आसपास के इसके सदस्य हैं, 700 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से राजीव प्रताप रूडी को देखा जाए तो 391 वोट मिला और इनको 291 राजीव बलियान को मिला, संजीव बलियान को। तो 100 वोट से करीब करीब जो राजीव प्रताप रूडी हैं वो चुनाव जीत गए। अब चुनाव तो जीत गए, लेकिन जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है वो बिहार में चुनाव को भुनाया जाएगा। ये देखिएगा, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा कि देखो हमने राजीव प्रताप रूडी को, क्योंकि बीजेपी में वो इज्जत राजपूत लोगों को नहीं मिल रहा है जो कि कांग्रेस में या विपक्षी दल में मिल सकता है। हमने इनको चुनाव जितवाया, जबकि बीजेपी इसको हराना चाहती थी, उसके बावजूद भी हम लोग सपोर्ट करके और चुनाव हराए इसको अपने तरीके से इसको। और यही सोशल मीडिया पे एक तरह से नैरेटिव चलाने का प्रयास किया भी जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रखर रूप से इसको बिहार में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपनाया जाएगा। जो पहले आपने देखा होगा, इसी वजह से 2024 के चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट हुआ, क्योंकि काफी लोग जो आप गुजरात से लेकर और राजस्थान से लेकर हर जगह काफी एक नैरेटिव चला कि राजपूत लोग के जो जो बड़े बड़े लीडर थे उनको उनको किस तरह साइडलाइन किया गया। मुझे याद है, नाम नहीं याद है, कि कोई गुजरात के बहुत बड़े लीडर थे, उनकी पगड़ी उछल गई, तो उसको एक मुद्दा बनाया गया, फेक आईडी भी बना के एक नैरेटिव चलाया गया कि भाई राजपूत लोगों को वोट नहीं देना है, बीजेपी को वोट नहीं देना है, इस तरह से नैरेटिव। तो उसकी वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट हुआ 2024 में, ये भी एक वजह थी। तो उस तरह से अगर, क्योंकि देखा जाए तो 80 से 90% वोट जो है राजपूत का, 80 से 90% के आसपास का वोट जो है बीजेपी का, राजपूत लोग बीजेपी को वोट देते हैं, उनका परसेंटेज है अगर कास्ट वाइज देखा जाए तो अगर उसमें डेंट होता है तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में चुनाव में उठाना पड़ सकता है। अब देखिए इसमें सच्चाई क्या वो तो मैं नहीं जानता कि, लेकिन इसके पहले भी ऐसा नहीं कि पहली बार ये चुनाव बीजेपी वर्सेस बीजेपी हुआ है, कोविंद जी भी के खिलाफ भी लड़े थे। लेकिन आज के समय में जिस तरह से नैरेटिव नए तरीके से गांठा जाता है, वो उसको अगर बीजेपी सही तरीके से जवाब नहीं देगी तो कहीं ना कहीं घाटे हैं। क्योंकि इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कि सेंट्रल लीडरशिप जो है संजीव बालियान के साथ था, तो योगी आदित्यनाथ का नाम आ रहा है कि वो जो
उनका वरद हस्त था राजीव प्रताप रूडी के ऊपर। उसके फोटो भी जो उनको सम्मानित कर रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी पहले का फोटोग्राफ वो उसको काफी वायरल किया जा रहा है। तो बीजेपी में एक तरह से अंदर अंतकलह पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें कितना सफल होते हैं, कितना नहीं होते हैं, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन प्रयास कर रहे हैं। अगर बीजेपी सही समय पर इसका निराकरण नहीं करेगी तो मुझे लग रहा है कि बिहार के आने वाले दिनों में चुनाव में काफी उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि पवन सिंह को इस्तेमाल करके कई जैसे राजपूत बहुल इलाके थे जहां से बीजेपी चुनाव हार गई थी बिहार में, लोकसभा के चुनाव में। तो ये चीजें का सही समय पर सही इलाज करना चाहिए, नहीं तो एक बार नासूर पैदा हो जाता है और उस बार समय निकलने के बाद इलाज करने से कोई फायदा नहीं होता है। आप केवल होता है ना सांप निकल के लकीर पीटते रहोगे, तो वैसा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा। मुझे नहीं लग रहा कि राजीव प्रताप रूडी कुछ ऐसा कर रहे होंगे या ऐसा सोच रहे होंगे या बीजेपी छोड़ना चाहते होंगे। लेकिन नैरेटिव, अगर नैरेटिव की लड़ाई में का पूरा कहानी नैरेटिव की लड़ाई है। अगर कहीं भी बीजेपी पिछड़ गई, जो कि हमेशा पिछड़ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं डेंट होगा। देखिए बीजेपी अपने नैरेटिव की लड़ाई में पिछड़ जाती है, इसलिए चुनाव में जो एक्सपेक्ट करती हुई जीत नहीं हासिल कर पाती, आम जनता बीजेपी को वोट देती है। और वो देखेंगे सोशल मीडिया पे बीजेपी के जो अपने टीम की वजह से, चाहे आईटी टीम हो, उससे ज्यादा आम पब्लिक उनके लिए सोशल मीडिया पे फाइट करती है। और यही कारण, लेकिन ये कब तक सफल होगा? जब तक आप अपना हाथ पे हाथ रखे और घर में बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, हमेशा सोचोगे कि सब जनता ही कुछ करेगी, तो मुझे लग रहा है वही ना कि सांप चला जाएगा, लकीर आप पीटते रहोगे। तो बीजेपी को जाग के और इसके ऊपर तुरंत अपना कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, ना कोई इसको नैरेटिव को फिल करने के लिए कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का